प्रश्नावली 4.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब क्या होता है कि x का वो मान जिसमें इस समीकरण में रखने पर समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब अगर ये दाहिना पक्ष इसका 0 है तो बायां पक्ष भी 0 हो जाए। कहने का मतलब वो मान x का जिसके रखने पर समीकरण पूरी तरह से 0 हो जाए वो क्या है, उसका मूल है। जैसे हम शून्यक निकालते थे तो जितना शून्यक होगा उतने ही क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक, तो जिसका पहला ऑप्शन है हमारा, जिसका पहला ऑप्शन है x² - 3x - 10 बराबर में 0। ठीक, इसको हल करते हैं तो लास्ट वाला और पहले वाले का गुणांक, तो पहले वाले का गुणांक क्या है, 1 है, तो 10 1 के 10, तो 10 का हम गुणनखंड करते हैं 2 पंचे 10, 5 दूना, ठीक, 5 1 के 5, ठीक, 5 दूना 10 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमें दो भाग में बांटना है या फिर इसे दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक, इसे दो भाग में बांटें, घटाएं या जोड़े तो 3 आना चाहिए। तो 5 में से 2 निकालेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे, इस 5 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 3। कहने का मतलब यहाँ पे 3 आ गया। तो ये लिखेंगे यहाँ पे x² ये हो गया -5x प्लस 2x, -5x में से प्लस 2x जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, -3x ही बचेगा, तो -10 बराबर में 0। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, प्लस यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस यहाँ पे 5। ठीक, 10 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, 2 पंचे अंदर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 2 पंचे 10। ठीक, यही बनेगा बराबर में 0। अब हो गया एक कोष्ठक में x - 5, एक कोष्ठक में x + 2, ठीक, बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो गया 5। ठीक, तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा -2। तो ये 2 मूल आए। ठीक, x के 2 मूल आए, समीकरण के कितने मूल आए, 2 मूल आए। और दूसरा जो है ऑप्शन 2x², यहाँ पे लिखते हैं दूसरा ऑप्शन 2x² + x - 6 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, ये वाला और इसका गुणांक दोनों का गुणा, 6 दूना 12, तो 12 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। ठीक, इसको दो भाग में बांटते हैं, इस गुणनखंड को जो आया है इसको दो भाग में बांटते हैं ताकि क्या आए, इसका गुणांक क्या है 1 है। ठीक, तो इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 -3, 2 दूना 4 -3, एक ये भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, तो 2 दूना 4 -3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 - 3 कितना होगा 1 होगा। तो हमें 1 ही चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो ये लिखेंगे हम क्या, 2x² -3x कर लेते हैं, -3x + 4x। ठीक, -3x + 4x, तो -3x + 4x, जब 4 में से 3 निकलेगा क्या बचेगा, x बचेगा, -6 बराबर में 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा 2x - 3। ठीक, यहाँ पे प्लस कितना 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x - 2 तिहाई 6, क्या बचेगा 3 बराबर में 0। ठीक, ये बचेगा। तो एक कोष्ठक में हो गया 2x - 3 और एक कोष्ठक में हो गया x + 2। ठीक, बराबर में 0। तो अगर हम पहला वाला लेंगे तो ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2x - 3 बराबर में 0। ठीक, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 3, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, अगर हम इसे लेते हैं x + 2 तो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो गया 0, x
बराबर क्या हो गया -2। ठीक, तो दूसरे समीकरण का मूल ये 2 आए। ठीक, एक -2, एक 3/2। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है √2x²। क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा कि √2x²। इसके बाद क्या है? +7x। ठीक, +7x प्लस हो गया 7x। उसके बाद क्या है? +5 √2 बराबर में 0। ठीक, 2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसे हल करना है। तो अब क्या करते हैं हम कि इसका और इसका गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा? 5 √2 गुणे √2। √2 से √2 क्या हो गया? 2 हो गया। 5 दूना 10। अब हम इसका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। इसका क्या करते हैं? हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 एके 5। ठीक, तो इसका 2 भाग करेंगे ताकि 7 आए, तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 5 2 7। तो हम इसे करते हैं 2 √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर में 0। ठीक, यहाँ से अगर हम x कॉमन लें क्या बच जाएगा? √2 और एक x बच जाएगा +5 बचेगा। ठीक, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लें? अगर हम √2 कॉमन लेते हैं। ठीक, √2 कॉमन लेते हैं तो √2 गुणे √2 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 में से एक अंडर निकल गया, क्या बचा? एक अंडर बच गया। एक √2 बच गया प्लस यहाँ पे √2 बाहर हो गया, क्या बच गया? 5 बराबर में 0। ठीक, और हाँ यहाँ पे √2x बचेगा। ठीक, √2x, क्योंकि 2 में से √2 निकल गया, √2 बचा और x भी बच गया। ठीक, तो ये हो गया √2x + 5 एक कोष्टक में, x + √2 एक कोष्टक में बराबर 0। ये हो गया √2x + 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो √2x बराबर क्या हो गया? -5। x बराबर -5 बट्टे में √2। ठीक, ये पहला मूल हो गया। दूसरा वाला x + √2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -√2। ठीक, ये हो गया हमारे पास। हमारे 3 ऑप्शन हो गए। हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? वो है ये वाला। चौथा ऑप्शन है हमारा 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? इसको जो है 2 भाग में करते हैं। ठीक, इसको 2 भाग में कर लेते हैं। 2 भाग में करेंगे तो 2x² हम क्या करते हैं? -1/2x कर लेते हैं, -1/2x कर लेते हैं। ठीक, तो -1/2x -1/2x मिलकर क्या बन जाएंगे? 1 नहीं, ये x बन जाएंगे। ठीक, आधा x क्या हो गया? 1x हो गया। ठीक, तो 1x क्या लिख सकते हैं? आधा x माइनस आधा माइनस में आधा x। ठीक, दोनों माइनस है, जुड़ के 1x बनेंगे +1/8 बराबर में 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस, अब इसमें से अगर हम 2x कॉमन लेंगे, ठीक, इसका गुणा करेंगे, अंदर इसका गुणा करेंगे तो अंदर 2x का गुणा होगा, ax बन जाएगा। अब 1/2 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ से अगर हम यहाँ से 2 गुणे 1/2 करते हैं तो कट जाएगा। ठीक, अगर 1/4 होगा तब तो 2 दूना 4। कहने का मतलब है कि 1/2 तब बचेगा जब 1/4 होगा ये। तो ये क्या बन गया हमारा? 1/4। ठीक, 1/2 में से अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बनना चाहिए? 1/4। ठीक, माइनस यहाँ पे हम 1/2 कॉमन लेते हैं। 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बटे, सॉरी गलत हो रहा क्या?
नहीं, 1/4 बचेगा। क्या बचेगा? 1/4, क्योंकि 1/2 गुणे 1/4, ठीक। क्या बच जाएगा? 2 चौका 8, 1/8, ठीक। 1/8 में से 1/2 को बाहर निकालेंगे, क्या बच जाएगा? 1/2 बचेगा। नहीं, 1/4 बचेगा, ठीक। 1/4 बचेगा, तो यही हमने लिखा है बराबर में 0। अब हो गया एक कोष्टक में क्या? x माइनस 1/4, ठीक। एक कोष्टक में x माइनस 1/4 हो गया, और एक कोष्टक में हो गया 2x माइनस 1/2 बराबर में 0, ठीक। तो x माइनस 1/4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? 1/4। यहाँ से भी 2x माइनस 1/2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। x बराबर इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, 1/2, ठीक। 1/2 गुणे 1/2 हो गया, ठीक। इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो नीचे होगा गुणा। ये हो गया x बराबर 1/4, ठीक। तो पहला वाला मूल भी क्या हुआ? 1/4 होगा, दूसरा वाला मूल भी क्या होगा? 1/4 ही होगा। ये हमारा चौथा ऑप्शन था। हमारा पांचवा ऑप्शन क्या है? 100x²। पांचवा ऑप्शन क्या है हमारा? 100x², ठीक, माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। हमें इसे हल करना है, ठीक। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 100 के 100 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचास में 100, 2 पचास में 50, 5 पचम 25, 5 पचम 5 के 5, ठीक। अब इसका 2 भाग करेंगे, इस गुणनखंड का 2 भाग करेंगे ताकि 20 आए। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 भाग ये, 1 भाग ये, ठीक। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 10x मिलकर क्या हो गया? माइनस 20x। यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 10x माइनस 1, ठीक। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 10x माइनस 1, ठीक। माइनस 1 का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस 10, ठीक। माइनस माइनस प्लस 1, इसका मतलब सही है, ठीक। तो 10x माइनस 1 एक कोष्टक में हो गया, 10x माइनस 1 एक कोष्टक में हो गया, ठीक, बराबर में 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। ये पहला वाला। दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से 10x माइनस 1, ठीक। 10x माइनस 1 बराबर में 0, ये भी हो गया। 10x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/10, ठीक। हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक। तो इसके पास 2 मूल थे, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। 1/10 ये भी है, 1/10 ये भी है।